हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आरबीएससी बोर्ड की बुक पढ़ रहे थे, हमारा राजस्थान। उसके अंतर्गत हमने कक्षा 6 की बुक पढ़ ली। आज पढ़ेंगे कक्षा 7 की बुक भाग 2। ये नया संस्करण है 2026 का और इसके अंतर्गत अध्याय 1 है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। वन एवं वन्य जीव संरक्षण। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के भी साधन होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान में वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, कश और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अब आगे देखते हैं वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। सबसे वन कहाँ है तो उदयपुर में, और सबसे कम वन कहाँ है तो चूरू में, और लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसमें से लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र यानी कि 9.56% भूभाग पर वन है। और सर्वाधिक वन कहाँ है तो उदयपुर में है, और सबसे कम चूरू जिले में वन है। वनों को प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे आरक्षित वन और सुरक्षित वन। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन 3 भागों में वनों को बांटा जाता है। आरक्षित वन किसे कहते हैं तो ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। आरक्षित वन की बात करें तो ये वन है ना सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के लगभग 1/3 से अधिक भाग पर है। सर्वाधिक कहाँ पर है आरक्षित वन तो सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर में है, लगभग 37% भाग पर आरक्षित वन है। और सर्वाधिक वन कहाँ पे है आरक्षित तो उदयपुर में स्थित है। सुरक्षित वन को रक्षित वन भी कहते हैं। ये वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने एवं पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर फैले हैं। सर्वाधिक रक्षित या सुरक्षित वन कहाँ पर है तो 12 में है। सर्वाधिक कहाँ पे है तो 12 जिले में है, और 56.49 लगभग 56.49% भाग पर ये फैले हुए हैं। आगे हैं अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता, और ये सर्वाधिक बीकानेर में स्थित है। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कहाँ पे है तो बीकानेर में है, और यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, वनों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। और 6.46 यानी कि 6.5% भाग पर विस्तृत है। कौन से वन अवर्गीकृत वन। आगे हैं भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण देखते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी एवं पश्चिमी 2 भागों में विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये कक्षा 7 की बुक के अनुसार है। 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं भौगोलिक दृष्टि से। इसमें सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, फलोदी, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि। इन मरुस्थलीय वनस्पतियों को मरोद्भिद भी कहा जाता है।
तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन कौन कौन से हैं? रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, खेर, नीम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और ये कहाँ हैं? तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, फलोदी, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाए जाते हैं। और इनको क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। विशेषताएं, यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में तापमान अधिक रहता है, वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर लेते हैं। केजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। केजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये राज्य वृक्ष भी है। और रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवन अत्यधिक पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। ये खेजड़ी का वृक्ष है। राज्य वृक्ष खेजड़ी का है और रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है इसको। और राजस्थान का कल्प तरु, थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और खेजड़ी को है ना 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया था। 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया था। और इसका है ना वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। ये राज्य पुष्प रोहिड़ा है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है। इसको भी 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। और ये रोहिड़ा को है ना मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, मरु टीक कहा जाता है, मारवा टीक कहा जाता है, मरुशोभा के नाम से जाना जाता है। रोहिड़ा के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टिकुमेला अंडुलेटा। टिकुमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उस उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की बात करें तो ये इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, शलूम्बर, चित्तौड़गढ़, अलवर, कोटपुतली, बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिले में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, अलवर, कोटपुतली, बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिले में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, शालर, महुआ, गूलर, धोंक, डाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगले वन है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष होते हैं। आगे है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहले केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। केवला देव कहाँ पे है? तो भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइब्रेन, क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन और बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा एवं चित्तौड़गढ़, रावतभाटा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरक, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सिहार आदि जीव पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 3 है और बाघ परियोजनाओं की बात करें तो 5 हैं। यानी कि टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 5। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। रणथंभौर की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, जयपुर में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में है। और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व
और अभी छठा प्रस्तावित है कुंभलगढ़ बाघ परियोजना प्रस्तावित है। तो बाघ परियोजना अभी वर्तमान में 5 है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है और छठी बाघ परियोजना प्रस्तावित है कुंभलगढ़ में। आगे है वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का अर्थ अभय अरण्य यानी कि भय युक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य इस तालिका में देखते हैं। सबसे पहले है अभ्यारण्य का नाम जिला और वन्य जीव। यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है तो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। यहाँ पर गोडावण यानी कि गोडावण हमारा राज्य पक्षी है, भेड़िया, सिहार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय। राज्य पक्षी गोडावण प्रमुखता से कहाँ पाया जाता है तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में गोडावण की शरण स्थली भी कहा जाता है जैसलमेर को। और ये इसको है ना राज्य पक्षी की 1981 में घोषित किया गया था। 1981 में गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। और यहाँ पर यह पक्षी है ना सोहन चिड़िया, हुकना, समीला पक्षी आदि उपनामों से भी गोडावण को जाना जाता है। और गोडावण की बात करें तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के साथ साथ सोरसेन, बारा व अजमेर के सोकलिया इत्यादि क्षेत्रों में भी पाया जाता है। अगला है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सवाई माधोपुर और करौली में स्थित है। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है तो सवाई माधोपुर और करौली जिले में स्थित है। बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश इत्यादि यहाँ वन्य जीव पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो राजसमंद, पाली और उदयपुर, राजसमंद, पाली, उदयपुर जिलों में विस्तृत है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ पर बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है तो उदयपुर में है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर, यहाँ पर बाघ, चीतल, सिहार, भेड़िया, सांबर इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। बाघ, जरग, सांबर, चीतल इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, ब्यावर और पाली। टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, ब्यावर, पाली में स्थित है। तेंदुआ, भालू, बाज और सिहार, नीलगाय, रीछ इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर उड़न, गिलहरी, सांबर, चौसिंगा, लोमड़ी इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो सिरोही में स्थित है और यहाँ रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल, सांबर इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। यहाँ बाघ, रीछ, तेंदुए पाए जाते हैं। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है और यहाँ पर बगेरा, जरग, सिहार, भेड़िया, नीलगाय इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर यानी कि चंबल नदी के सहारे जिलों में है ये। और यहाँ पर है ना घड़ियाल, भेड़िया, सिहार, लोमड़ी इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर। बंद बरेठा कहाँ पे है भरतपुर में। भैंस रोड गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य सलूम्बर। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है तो सलूम्बर में। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विस्तारी एवं धौलपुर, करौली बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, मैनार एवं खींचन वेटलैंड नमभूमि स्थल हैं जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू पशु ऊँट राज्य पशु हैं। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में और ऊँट की बात करें तो पालतू श्रेणी में राज्य पशु हैं। और वेटलैंड भूमि की बात करें तो कौन कौन है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील है, मैनार और खींचन है और है ना जो सिलिसेड झील
भी क्या है, वेटलैंड है राजस्थान में। आगे है वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 यानी कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई तो 1952 में, और संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की नई वन नीति 2023 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को आगामी 2 दशक में वृक्षा आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जोधपुर में क्या है तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी, और काजरी की स्थापना की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, आफरी कहाँ पे है तो जोधपुर में स्थित है, और आफरी की स्थापना 1985 में की गई थी। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर जिले में केजड़ली गांव में 1730 ईस्वी में महाराजा अभय सिंह के महल निर्माण हेतु, किसके महल निर्माण हेतु तो महाराजा अभय सिंह के महल निर्माण हेतु खिजड़ी को काटा जा रहा था, जिसका उस क्षेत्र के लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में विरोध किया और 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों से लिपटकर अपना बलिदान कर दिया। इस घटना की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया। केजड़ली गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो है था आज का टॉपिक कक्षा 7 की बुक राजस्थान अध्याय 1। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।